जमा पत्थर दिल अब नया मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या मनाहिल किसी और से शादी कर लेगी? वलीद मनाहिल से कहता है कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, तभी तो तुमने शादी करने का फैसला कर लिया है। जिस पर मनाहिल कहती है, ये मेरा ज़ाती मामला है, आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि आप इसमें मुदाखलत करें। वलीद कहता है, सही कहा तुमने, मैं कौन होता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में मुदाखलत करने वाला। मनाहिल कहती है, बेहतर यही होगा कि आप मुझसे दूर रहें। वलीद कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने नहीं आओगी, मुझे दिखाई नहीं दोगी तो क्या मैं तुम्हें भूल जाऊँगा? मनाहिल, तुमने शादी का फैसला करके खुद को अजियत में डाल रही हो। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम मेरी वजह से कर रही हो, मुझसे दूर रहने के लिए कर रही हो, मुझसे दूर भागना चाहती हो। मैं जानता हूँ कि तुम खुद को अजियत में डालने के लिए, खुद को तकलीफ में डालने के लिए फैसला किया है। तुम भी शादी के लिए रजामंद हो गई हो। तुमने मुझसे शादी से इनकार करके हम दोनों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। खुदा के लिए ऐसा मत करो। अगर अब भी तुम कहती हो तो मैं माँ से बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए खुद को अजियत में मत डालो। ज़ारा नरगिस के घर से जब से वापस आई है, इसने सारी बातें अपनी माँ को बताई हैं कि आपकी चहेती मनाहिल जो है वलीद से प्यार मोहब्बत की बातें करती है, प्यार मोहब्बत के वादे करती है। मैंने अपनी कानों से सुना है। जिस पर माजदा को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है, मुझे जल्दी इस मनाहिल की शादी करनी होगी। वो मनाहिल से शादी की बात करती है तो मनाहिल कहती है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप मेरे लिए कोई भी लड़का ढूंढ लें, आप लड़का देख लें, मुझे लड़के से मिलने और इसे देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो और शादी भी सादगी से होनी चाहिए। जैन को जैसे ही पता चलता है कि मनाहिल शादी करने वाली है, फौरन मनाहिल के पास आता है और कहता है कि मनाहिल, तुम शादी के लिए रजामंद हो गई हो, तुमने हाँ कर दिया है माँ को। जिस पर मनाहिल कहती है, ये मेरा ज़ाती मामला है, आप मुदाखलत ना करें तो बेहतर है, और खुदा के लिए बार बार मेरे सामने मत आया करें, मेरे ज़ख्मों को ताज़ा मत किया करें। आप मेरे सामने आते हैं तो मेरे ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं, मुझे सब कुछ याद आ जाता है कि किस तरह आपने मुझे बर्बाद किया, और अब मुझे आपकी किसी किस्म की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, और प्लीज़ मुझे बख्श दें, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। वलीद अच्छी तरह जानता है कि मनाहिल अंदर से टूट चुकी है। इतनी देर से तो उसने शादी का फैसला नहीं किया, अब अचानक से वो शादी करने के लिए तैयार हो गई है। मनाहिल बहुत तकलीफ़ में है, लेकिन वो शादी के लिए हाँ नहीं कर रही। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे लगता है कि उसे लगता है कि वो रास्ता बदल लेगी, मुझसे दूर हो जाएगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगा, इसकी मोहब्बत भूल जाऊँगा। लेकिन ऐसा वो जितना मुझसे दूर होती है, इसे देखने की, इसे पाने की ख्वाहिश मेरे दिल में उतनी ही बढ़ जाती है। दूसरी तरफ शिबा हनान से कहती है कि हनान बाबा शादी के लिए मान गए हैं, लेकिन एक शर्त रखी है उन्होंने, वो चाहते हैं कि तुम घर दामाद बन जाओ क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। जिस पर हनान कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, माँ घर अकेली रह जाएंगी और निम्रा की भी शादी हो जाएगी, अम्मी घर अकेली किस तरह से रह सकती हैं। जिस पर शिबा कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरे बाबा की शर्त माननी पड़ेगी। वो घर आ जाता है और अपनी माँ को बताता है कि शिबा के बाप ने ये शर्त रखी है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि कुछ भी करके तुम्हें इस बात पे उसे मनाना होगा कि जहाँ मैं रहूँगा वहीं मेरी माँ रहेगी, और मैं अपनी माँ को अपने साथ रखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ वलीद की माँ सबा की खाला मम्मी को फ़ोन करती है और उन्हें बताती है कि कहती है कि जल्द से जल्द मैं सबा को अपने घर लाना चाहती हूँ। जिस पर वो कहती हैं कि सबा के बाबा भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने फ़र्ज़ अदा कर दें। इस पर नरगिस कहती है, ठीक है, फिर अगले जुमे का दिन फ़िक्स कर लेते हैं। जिस पर सबा की खाला अम्मी भी रजामंद हो जाती है। नरगिस बहुत खुश होती है कि इस दिन का मुझे बरसों से इंतज़ार था। वो वलीद को कॉल करके बताती है कि वलीद, अगले जुमे की डेट रख ली है तुम्हारी सबा की रुखसती की। जिसमें वलीद कहता है कि अम्मी, आपकी तो पहले ही तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने आपको ट्रैवल करने से मना किया है। तो वो नरगिस कहती है, कोई बात नहीं वलीद, मैं ठीक हूँ और तुम्हारी खुशी देखकर मैं और भी बेहतर हो जाऊँगी। नरगिस मनाहिल को कॉल करती है, बताती है कि मैंने वलीद की रुखसती का दिन तय कर लिया है, बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया, वो भी तुम्हें आकर निपटाना होगा। जिस पर मनाहिल कहती है कि आंटी, मुझे ऑफिस से छुट्टी लेना मुश्किल हो जाएगा। जिस पर नरगिस कहती है, एक दिन की तो छुट्टी ले सकती हो ना, थोड़ा सा काम रह गया है, बस वो कर देना आके। तो मनाहिल कहती है, ठीक है, मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाती हूँ। वलीद और नरगिस आपस में बातें कर रहे होते हैं तो नरगिस कहती है कि मैंने मनाहिल को फ़ोन करके बता दिया है कि तुम्हारी रुखसती की डेट हमने फ़िक्स कर दी है। जिस पर वलीद अपने दिल में सोचता है कि वो तो है ही बहुत पत्थर दिल, मेरी शादी की तैयारियां करने के लिए आ जाएगी अपने हाथ से, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि मनाहिल किसी और से शादी कर लेगी?